अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ चिकन पराठा रोल की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और अगर आप इसके टेस्ट की बात करें तो खाने में आपको इसका बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप जब इसे एक दफ़ा अपने किचन में बनाएंगी तो उसके बाद बाज़ार का चिकन पराठा रोल खाना भूल जाएंगी, क्योंकि ये बहुत ही आसानी के साथ बनता है और जायके में तो बेहद लाजवाब है। तो चलिए चिकन पराठा रोल बनाना शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। चिकन पराठा रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम पराठे को तैयार करेंगे। पराठा बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में मैदा डाल देंगे। मैंने 1.5 कप मैदा डाला है। अब इसमें हाफ टेबल स्पून नमक डाल देंगे। 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल की जगह आप घी भी ले सकती हैं। अब इन सबको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको नीम गर्म पानी के साथ गूंद लेंगे। अगर आप नीम गर्म पानी के साथ नहीं गूंदना चाहती तो कोई मसला नहीं, आप ताज़ा पानी के साथ भी इसको गूंद सकती हैं। नीम गर्म पानी से होता ये है कि हमारा जो मैदा है उसको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता, और अगर आप आधे घंटे बाद भी इस आटे से रोटी बनाएंगी तो बहुत ही ज़्यादा नरम और फूली हुई बनेगी। लेकिन अगर आप ताज़ा पानी इस्तेमाल करेंगी तो उसके लिए आपको आटे को सेट करने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो आप देख सकती हैं कि मैंने मैदे को अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और हाथ के साथ फैला देंगे, ताकि हमने जो मैदा गूंदा है इसके ऊपर खुश्की ना आए। अब हम इसको ढक देंगे और आधे घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। जब तक हमारा मैदा सेट होता है तब तक हम चिकन को मसाले लगाएंगे, ताकि चिकन को मैरिनेट कर सके। तो चिकन को मैरिनेट करने के लिए बोल में सबसे पहले चिकन डालेंगे। मैंने 300 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। चिकन को मैंने इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। नमक हाफ टेबल स्पून, यह हस्बे जायका। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। काली मिर्च हाफ टी स्पून। कुटा भुना हुआ ज़ीरा हाफ टी स्पून। ज़ीरा आपने लाजमी डालना है। ज़ीरे को पहले आप अच्छी तरह से भून लें, उसके बाद इसको दरदरा सा पीस लें। इसका पाउडर नहीं बनाएंगे। गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून। ऑरेंज फूड कलर 1 चुटकी। अगर आप इसकी जगह रेड फूड कलर करना चाहती हैं तो वो भी कर सकती हैं। इससे क्या होता है कि आपके चिकन का कलर बहुत अच्छा आता है। सिरका डाल देंगे 1 टेबल स्पून। इसकी जगह अगर आप लीमू का रस डालना चाहती हैं तो वो भी डाल दें। दही इसमें हम डालेंगे आधी प्याली। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 1 घंटे तक हम इसको मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। इससे चिकन के अंदर तक मसाले चले जाएंगे और जब चिकन को आप फ्राई करेंगी तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट होता है तब तक हम इसकी वाइट सॉस तैयार करेंगे। वाइट सॉस बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल लेंगे। इसमें 1 कप दही डाल देंगे। हाफ कप मेयोनीज डाल देंगे। अगर आपके पास घर की बनी हुई मेयोनीज है तो आप वो भी डाल सकती हैं। 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। नमक हम इसमें थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि मेयोनीज में भी नमक होता है। लाल मिर्चों का पाउडर डाल देंगे हाफ टी स्पून। हाफ टी स्पून भुना और कुटा हुआ ज़ीरा डाल देंगे। ग्रेट किया हुआ लहसुन डाल देंगे 1 टीस्पून। अगर आपके पास लहसुन का पाउडर है तो आप वो भी डाल सकती हैं। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन पराठा रोल में लगने वाली वाइट सॉस रेडी हो चुकी है। अब हम इसको साइड पे कर देंगे। चिकन को मैरिनेट किए मुझे आधा घंटा हो चुका है। अब हम एक पैन लेंगे। इसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे। इसकी जगह आप घी भी ले सकती हैं। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब दरमियानी आंच पर हम चिकन को इतना पकाएंगे कि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। चिकन को पकाते हुए दही पानी भी छोड़ेगा, इसलिए हमने इसको इतना पकाना है कि दही वाला सारा पानी खुश्क हो जाए। अब इसको तेज़ आंच पर हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। चिकन हमारा रेडी हो चुका है। इसको हम साइड पे कर देंगे। आधे घंटे के बाद हम देखेंगे तो हमारा मैदा अच्छी तरह से सेट हो चुका होगा। अब हम इसको बोल से निकाल लेंगे। सरफेस पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसके ऊपर हम मैदे को रख देंगे। खुश्क मैदा मैंने इसलिए डस्ट किया है ताकि गूंदा हुआ मैदा हाथ के साथ ना चिपके। अब इसको थोड़ा सा हाथों से दबाएंगे
दबाते हुए हम इसका रोल बना देंगे। छुरी की मदद से हम इसको हिस्सों में काट लेंगे। अंदाजे के साथ ही हम इसके इक्वल हिस्से बनाएंगे। मैं इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करूंगी। अब हम इसके पेड़े नहीं बनाएंगे, इसी तरह से इन सबको एक एक करके साइड पे कर देंगे। एक हिस्से को उठाएंगे, ज़मीन पर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे। हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से दबाएंगे। जब भी आपको लगे कि आपके हाथ में मैदा चिपक रहा है तो फ़ौरन से आप अपने हाथों पर खुशका लगा लें या फिर मैदे को खुशका लगा दें। अब इसको बेलन की मदद से अच्छी तरह से बेल लेंगे। दोनों साइड से बेलेंगे, साइड को बदल बदल के बेलेंगे। अगर आप एक ही साइड से बेलते रहेंगी तो क्या होगा कि आपका मैदा सरफेस के साथ चिपक जाएगा और फिर उसको उतारना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप जब भी रोटी बनाएं तो उसकी साइड को बेलते हुए चेंज करती रहें। अब हम इसके ऊपर कुकिंग ऑयल को लगा देंगे। तकरीबन हाफ टेबल स्पून मैं कुकिंग ऑयल लगाऊंगी। हाथ की उंगलियों की मदद से हम इसको पूरी रोटी के ऊपर फैला देंगे। अब हम इस रोटी को एक साइड से घुमाएंगे और फोल्ड करते हुए हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे ताकि रोटी का रोल बन जाए। अब हम जो रोल बना है इसको हाथों की मदद से लंबाई में खींच लेंगे। अब हम एक साइड से इसको घुमाते हुए गोलाई की शेप देंगे। इसको पेड़े की शक्ल देते हुए इस तरह से रोल करते जाएंगे और एंड वाला जो सिरा है इसको हाथ से हल्का सा बारीक कर लेंगे और इसको हम दरमियान में इस तरह से सेट कर देंगे और इसको थोड़ा सा ज़ोर से करेंगे ताकि पराठा बनाते हुए ये खुले ना। तो आप देख सकती हैं कि हमारा एक पेड़ा अच्छी तरह से बन चुका है। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे और इनको तकरीबन 15 मिनट की रेस्ट देंगे। 15 मिनट के बाद सब पेड़ों को एक साइड पे कर देंगे। जो पेड़ा हमने सबसे पहले बनाया था उसको उठाएंगे, ज़मीन पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, इसके ऊपर पेड़े को रख देंगे। फिर बेलन के साथ हम इसकी अच्छी सी रोटी बना लेंगे। बार बार साइड को चेंज करते जाएंगे और साथ में हम इसको बेलते भी जाएंगे। हमारी रोटी अच्छी तरह से बन चुकी है। अब चूल्हे के ऊपर तवे को रख देंगे और 1 मिनट तक हम इसको गर्म होने देंगे। जैसे ही तवा हल्का सा धुआं छोड़ना शुरू कर दे तो इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे। अब तवे पे पराठे को डाल देंगे, ऊपर भी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा देंगे। जैसे ही ऊपर से पराठा हल्का सा काला काला होना शुरू हो जाए तो इसकी साइड को चेंज कर देंगे। हल्का सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे। कुकिंग ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप ज़्यादा ऑयल लगाएंगी तो पराठा खाया नहीं जाएगा क्योंकि पराठा बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाएगा। इसलिए ऑयल आपने नॉर्मल ही लगाना है। इसी तरह से पराठे को अलट पलट कर हम पका लेंगे, साथ में हल्का हल्का ऑयल भी लगाते जाएंगे। तो आप देख सकती हैं कि पराठा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको तवे से उतार लेंगे। सारी चीज़ें हमने तैयार कर ली हैं। अब हम चिकन पराठा रोल को बनाएंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए पराठे जिनको हमने खुद ही बनाया है। साथ में हमें चाहिए वाइट सॉस। एक प्याली में थोड़ी सी बारीक कटी हुई बंद गोभी। थोड़ा सा हम प्याज लेंगे। प्याज को आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। और इसके लिए हमें चाहिए होगा चिकन जिसको हमने थोड़ी देर पहले फ्राई किया था। एक पराठा लेंगे, इसके ऊपर हम वाइट सॉस डाल देंगे। 2 से 3 टेबलस्पून के करीब वाइट सॉस डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना पराठे से बाहर आ जाएगी। किनारों पे नहीं लगाएंगे क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो किनारों में जो सॉस लगी होगी वो सारी बाहर निकल जाएगी। इसलिए हम इसको दरमियान में ही लगाएंगे और किनारों की थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे। अब हम इसके ऊपर चिकन रख देंगे। चिकन कितना रखना है ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप ज़्यादा चिकन पसंद करते हैं तो ज़्यादा पीसीज रख लें, लेकिन अगर आप नॉर्मल रखना चाहती हैं तो आप वो भी कर सकती हैं। इस तरह से मैं चिकन को रखती जाऊंगी। अब हम इसके ऊपर कटी हुई वेजिटेबल्स को डाल देंगे। बंद गोभी डाल देंगे जिसको हमने बारीक कट किया था। अब हम इसके ऊपर प्याज को डाल देंगे। वाइट सॉस लगाएंगे थोड़ी सी। अब हम पराठे को इस तरह से एक साइड से पकड़ेंगे
और इसका रोल बनाते हुए इसको फोल्ड करते जाएंगे। आप चाहें तो इसे बटर पेपर में भी रैप कर सकती हैं। तो आप देख सकती हैं कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत जल्दी बनने वाला एक चिकन पराठा रोल तैयार है। इसी तरह से हम सारे तैयार कर लेंगे। चिकन पराठा रोल को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और जब आप इसको घर पर बनाएंगी तो आपको बेहद मज़ा आएगा। आप इसे बच्चों को लंच में भी दे सकती हैं। इसके अलावा अगर आपके घर मेहमान आए तो आप उन्हें भी दे सकती हैं, वो भी इसे बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे। तो ये थी हमारी आज की चिकन रोल पराठा की रेसिपी। आप भी मेरी इस बताई हुई रेसिपी से एक बार चिकन पराठा रोल लाजमी बनाएं और अपना फीडबैक हमें लाजमी दें। वीडियो को लाइक भी कर दें और मिलते हैं इस तरह की एक और नई रेसिपी के साथ। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।